Good morning, students. Today we will start the new chapter of pointer. This is the most important chapter of your syllabus. इसमें आपको बताया जाएगा कि आपके पॉइंटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से हम उन्हें डिफाइन करते हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स होते क्या हैं। As we know that computer use their memory for storage the instructions of the program as well as the values of the variable that is associated with it. The computer's memory is the sequential collection of the storage cells. This is shown in this figure 11.1. This is the memory organization. It is having different kind of memory cells, and it is having contiguous memory allocation, and it is having some address. Each cell has the unique address associated with it. Whenever we declare a variable, suppose we declare a variable like count and it is equal to 10. Some value is given to it. Then whenever we declare this count variable, the system allocate the appropriate memory location or cell to hold that value number 10 to that variable. For example, count. In this statement, this statement will instruct the system to find the location or cell of the integer variable count and puts the value 10 in that location. Let's assume that the system has selected the memory location 50 for count. It is showing in this figure. So 50 is the address of this variable count. Count is the variable name and 10 is the value at that address. Now we may access the value of 10 by using either the name of count or by the address 50. So we have a special kind of variable that can hold the address of this variable. This is called pointer. So such variables that holds the memory address of another variable is called pointers. Therefore, a pointer is nothing but a variable that contains an address which is a location of another variables in the memory. इन हिंदी में अगर आपको बताऊं तो इन सिंपल वर्ड्स आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, हम उसे क्या कहते हैं? पॉइंटर कहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो वी विल डिस्कस व्हाट आर पॉइंटर वेरिएबल्स. सो अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ सम other variables. In some situations, it is easy to access the variable through its storage address in the memory. The pointer variables can also access the value stored in the variable whose address they contain. कि किसका एड्रेस आपने कंटेन किया हुआ है. इन दिस वे द पॉइंटर इज मच मोर पावरफुल देन द ऑर्डिनरी वेरिएबल. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस आप सिंपल लिख देते हैं a प्लस बी, इट इज़ गोइंग असाइंड इनटू सी लैंग्वेज. तो अगर हम किसी सी वेरिएबल में कोई भी चीज़ काम कर रहे हैं तो आपकी मेमोरी लोकेशन जो है वो ढूंढी जाती है और फिर उसके ऊपर काम होता है. जबकि पॉइंटर वेरिएबल के अंदर आपके एड्रेसेस स्टोर हैं तो पॉइंटर वेरिएबल्स एग्जीक्यूट होने में बहुत कम टाइम लेते हैं. इसीलिए हमारा जो पॉइंटर्स की मदद से हम जो भी काम करते हैं वो एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड से होता है. सो इसके एडवांटेजेस क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. इस पे क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिल ही जाता है आपके पेपर के अंदर. तो फर्स्ट एडवांटेजेस इज द स्टोरेज साइज कैन बी एडजस्टेड डायनेमिकली एज डिजायर्ड बाय द प्रोग्राम. तो हम प्रोग्राम के अंदर अपने स्टोरेज साइज को एडजस्ट कर सकते हैं. सेकेंड वन इज स्टोरेज में बी शेयर्ड अमंग सेवरल वेरिएबल्स, कि हम स्टोरेज को हम शेयर कर सकते हैं अलग अलग वेरिएबल्स में. कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसा कि आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं, लिंक लिस्ट होते हैं, स्टैक्स होते हैं, क्यूज होते हैं, वो डिज़ाइन और मैनिपुलेट करने के लिए ज़्यादातर पॉइंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है. पॉइंटर्स क्योंकि डायरेक्टली मेमोरी से डील करते हैं तो इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाती है. पॉइंटर्स से आपकी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी और उसकी लेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाती है. विद द यूज ऑफ पॉइंटर्स वन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन. जैसा कि हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में हमने पढ़ा भी था, तो इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज को एनकाउंटर कर सकते हैं इन वन फंक्शन. Pointers are useful to efficiently handle the arrays of the data tables. कि जब भी हम
कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जब कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करते हैं तो हम एरेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम पॉइंटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आफ्टर दैट आपको ये बता रहा है बाय यूजिंग पॉइंटर्स वन कैन पास द एरे और अ स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर टू अ फंक्शन। और हमने जैसा कि लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि नॉट इवन एन एरे, वी कैन ऑल्सो यूज द pointers concept in structures also. The pointers enables us to access the variable that is defined outside the function, कि outside the function कोई चीज़ पड़ी है उसको भी आप वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं पॉइंटर की मदद से। The use of pointer array to character string results in saving of data storage space in the memory, कि आपके डेटा स्टोरेज का स्पेस भी ये आपका बचाता है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं पॉइंटर के। अब हम बात करते हैं कि हम एक पॉइंटर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे या उसके अंदर क्या क्या ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। सपोज इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको दो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ए इज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड अनदर इज वैल्यू ऑफ एड्रेस, या इनडायरेक्शन ऑपरेटर्स भी इसे कहते हैं। बहुत इजी है इसे डिक्लेयर करना। जैसे आप किसी भी नॉर्मल वेरिएबल को बनाते हो वैसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले आपका डेटा टाइप, उसके बाद आपको अपना वेरिएबल का नेम देना है और यहाँ पे कोई वैल्यू दिया आपने। तो एक वेरिएबल आपने अल्फा नाम का डिक्लेयर कर दिया जिसकी टाइप इंटीजर थी और उसमें हमने कोई वैल्यू डाली हुई थी 1। अब हम ये करने के बाद उसके अंदर क्या करेंगे, ये हमारा मेमोरी लोकेशन में मिल गई उसे जगह, उसके ये पर्टिकुलर एड्रेस है और उसमें 1 वैल्यू चली गई, उसका नेम हमने अल्फ़ा रखा है। यहाँ तक आपका सेम पहले वाला ही चल रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। अब हम एक प्रोग्राम की मदद से देखते हैं कि हम इसके एड्रेस को शो कैसे कराएंगे। हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसके अंदर हम एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मेन में आएंगे, एक अल्फ़ा नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें वैल्यू 1 डालेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको देखना है प्रिंट एफ स्टेटमेंट में आपने लिखा है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आपका इंटीजर शो होगा, दिस इज स्टोर्ड एट द एड्रेस। जब आपको यहाँ वैल्यू शो करनी है तो आपने खाली लिखा अल्फ़ा, और उसके बाद जहाँ पे आपको उसका एड्रेस स्टोर करना है, एड्रेस शो करना है, तो आप लिखेंगे %, का साइन। आप %, लिख के अगर आप अल्फ़ा लिखेंगे तो ये सिंबल जो है आपका, इट इज़ नोन एज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो है ये इस एक्सप्रेशन से रिटर्न करेगा कि आपका अल्फ़ा नाम का वेरिएबल जहां आपने स्टोर किया है उसका एड्रेस क्या है। इन दिस केस इट विल शो यू 7364। आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आपका एड्रेस शो कर रहा है और हम उसे यहाँ पर इंटीजर फॉर्म में करा रहे हैं। अगर आपका कई बार ये सही आउटपुट नहीं देता तो आप इसको अनसाइंड में ले सकते हैं। इसके लिए %u लिखेंगे तो आपको ये एज इट इज़ आउटपुट दे देगा। इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है। आफ्टर दैट इट इज़ शोइंग द वैल्यू ऑफ एड्रेस। तो वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो दिस इज द अदर पॉइंटर ऑपरेटर अवेलेबल इन C, दैट इज डिनोटेड बाय स्टार। हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के लिए हम % साइन यूज करते थे और हमारा वैल्यू ऑफ एड्रेस के लिए हम स्टार साइन इस्तेमाल करेंगे। और इट गिव्स द वैल्यू स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर एड्रेस, द वैल्यू एट एड्रेस। द ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्शन ऑपरेटर। इसको हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं क्योंकि आपका सिंस द ऑपरेंड ऑफ द इनडायरेक्शन ऑपरेटर इज द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल stored in the memory and it returns the value stored at that address। कि अब आपने अल्फा में जो वैल्यू डाली थी उस वैल्यू को शो करने के लिए या तो आप खाली अल्फा वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम पॉइंटर की मदद से स्टार लगाएंगे और एंड अल्फा लिखेंगे और उसकी मदद से भी हम वैल्यू जो वहाँ पे स्टोर होगी उस एड्रेस पे जो कि अल्फा की वैल्यू है उसको भी हम शो कर सकते हैं। कैसे, हम इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं। You can look into this program. First we will declare the header file हम करेंगे, उसके बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे। मेन फंक्शन में आने के बाद हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया अल्फा जिसके अंदर हमने वैल्यू डाली 1। फिर हमने क्या प्रिंट एफ करके एक मैसेज प्रिंट कराया है द वैल्यू इज स्टोर्ड एट द एड्रेस, हमने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे हमने खाली अल्फा को शो कराया
और एम्परसेंड करके एड्रेस उसका शो करा दिया। यहाँ तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट किया था। फिर हमने मैसेज प्रिंट कराया द वैल्यू दिस इज स्टोर्ड एट द एड्रेस, लेकिन वैल्यू को शो कराते समय हमने क्या किया, एंड एम्परसेंट अल्फा इट इज शोइंग द एड्रेस, और उसको ब्रैकेट में डालने के बाद अगर हम स्टार लगा देंगे तो ये बन जाएगा वैल्यू एट दैट एड्रेस, कि जिसका एड्रेस आप शो करा रहे हो उस पे वैल्यू क्या पड़ी है वो वैल्यू आपने दिखानी है, और वो कहाँ पड़ी है उसका एड्रेस शो करने के लिए आपने एम्परसेंट अल्फा डाल दिया है। तो इस तरीके से आप इसे रन करेंगे तो सेम आउटपुट आएगी दोनों तरीके से, दैट इज वैल्यू 1 इज स्टोर्ड एट एड्रेस 7364। ये कुछ भी हो सकता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके कंप्यूटर में भी ये सेम मेमोरी लोकेशन पे हो, तो एड्रेस की जो वैल्यू आ रही है वो वेरी कर सकती है सिस्टम टू सिस्टम। तो आपको इससे कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सिस्टम पे करके देख सकते हैं। उसके बाद है कि आपने डिक्लेयर कैसे करना है पॉइंटर को, बहुत आसान। जैसे आप नॉर्मली किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो डाटा टाइप देते हैं, वेरिएबल का नेम देते हैं, आपने बस उसके आगे स्टार लगा देना है तो आपका ये एक पॉइंटर वेरिएबल बन गया। अब अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल बीटा है, वो इंटीजर टाइप का है, तो वो उन्हीं वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है जो इंटीजर टाइप के होते हैं। तो ये कंपाइलर को बताएगा कि बीटा इज अ वेरिएबल विच विल बी यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन इंटीजर ओनली। We can assign the beta the address of the alpha using assignment statement। जैसे हमने बीटा लिया, हमारा पॉइंटर टाइप का था, अब ये किसी का भी एड्रेस स्टोर कर सकता है, हमने उसमें एड्रेस डाल दिया अल्फा का। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। इसको हम मेमोरी लोकेशन से भी बताया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि अल्फा एक वेरिएबल बनाया था, उसमें वैल्यू 1 थी, उसका एड्रेस था 7364। हमने बीटा एक पॉइंटर बनाया था, उसमें वैल्यू चले गया इसका एड्रेस, और इसका खुद का एक एड्रेस है 9370। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अगर आप इसके कंसेप्ट को समझ जाते हैं। आफ्टर दैट आपको एक एग्जाम्पल बताया है जिसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का अल्फा लिया है, इंटीजर टाइप का एक पॉइंटर लिया है बीटा, फिर आपने क्या किया है, अल्फा के अंदर एक वैल्यू डाली है, फिर बीटा नाम के आपने पॉइंटर के अंदर अल्फा का एड्रेस स्टोर किया है। अभी तक सिर्फ यही काम किया है। उसके बाद इसको डिफरेंट तरीकों से आप प्रिंट कराएंगे, उनकी वैल्यू भी और उनकी एड्रेस भी। फर्स्ट तरीके में ये सिर्फ शो करेगा आपको अल्फ़ा की वैल्यू, फिर अल्फ़ा का एड्रेस, फिर बीटा शो करेगा तो बीटा में क्या पड़ा होगा, उसकी बीटा में क्या पड़ा होगा, उसकी एड्रेस अल्फ़ा की, और फिर एड्रेस ऑफ बीटा। आफ्टर दैट बीटा एक पॉइंटर था, उसके आगे अगर आपने स्टार लगा दिया तो इट विल शो यू द वैल्यू एट दैट एड्रेस, एंड आफ्टर दैट बीटा इट विल शो इट्स एड्रेस। तो इस तरीके से आपने इसे यूज करना है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी पर्सनली। थैंक यू।